श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है। इसके लिए उनको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और हमारे देश की लोकतंत्रता और खूबसूरती को इतनी देखते हुए खुशी, हम इस इंडिया को इतनी थैंक यू खुशी कहना चाहते हैं, मुझे क्योंकि इस देश के हर पैदान से आने वाला इंसान देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। इसको देखते हुए दिल में बहुत बहुत खुशी हुए होंगे कि देश की राष्ट्रपति तो बनने जा रही है, लेकिन इस सर्वोच्च पद का शपथ कौन दिलाएगा? आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। Set to get its 15th president. यूपी और ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में क्रॉस वोटिंग हुई है। Dr. Manmohan Singh are being brought in to cast his vote. The presidential polls counting is currently underway, but that hasn't stopped the celebrations from continuing. ट्रेडिशनल डांस होगा, आदिवासी लोग मिठाई उठाई की डिस्टिंक्शन होगा। This is a very historic, significant moment. Draupadi Murmu ji has become the 15th president. ही हुई भारत की राष्ट्रपति के चुनाव के बाद द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की नई प्रेसिडेंट बनेगी के 15वें राष्ट्रपति, दूसरा महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने। में सबसे खास बात यह है कि 1 पर्सन 1 वोट की फंडा काम नहीं करती है। तो स्टेट इलेक्शन से सेंट्रल इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सब वोटों की कीमत की वैल्यू एक होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ नेताओं का वोट की कीमत अधिक होता है, कुछ नेताओं वोट की कीमत कम होता है। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। द्वितीय, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है। और तृतीय, लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि अगर वोट आम जनता नहीं कर रही है तो इसमें वोट कौन कौन डाल रहे हैं, आइए जानते हैं। वोट करते हैं सांसद और विधायक, उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, यानी निर्वाचक मंडल। उसी की बात द्रौपदी मुर्मू के लिए है, तो आइए थोड़ी उनकी जानकारी के बारे में जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा में 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ। वह एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करती है। शिक्षा व्यवस्था का बात करें तो ये भुवनेश्वर में रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से स्नातक की है। उनके पति श्याम चरण मुर्मू जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, यह दुख की बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू अपने पति को तो खोई ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन पति के मौत के पहले अपने दोनों बेटे को खो दी। इनकी एक बेटी है जिनका विवाह हो चुका है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो यह 1997 में बीजेपी ज्वाइन की और 1997 में ही काउंसिलर इलेक्शन का चुनाव लड़ी, जिसमें यह जीत हासिल की। उसके बाद 2000 में यह उड़ीसा की एमएलए बनी, फिर से 2004 में उड़ीसा की एमएलए बनी, फिर 2007 में द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ अवार्ड दिया गया। किनके आधार पर? बेस्ट एमएलए ऑन ओडिशा के आधार पर। द्रौपदी मुर्मू 2009 में लोकसभा की चुनाव लड़ी, लेकिन वहां पे मुकाम नहीं कर पाई, वहां पे हार मिल गया। उसके बाद 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी। मुर्मू की पसंदीदा की बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी, दूसरा भीमराव अंबेडकर और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह खूब पसंद और दिल से पसंद करती महिला होंगी जो आजादी के बाद जन्म लेके राष्ट्रपति बनी है। नहीं तो जितने भी राष्ट्रपति अभी तक बने हैं वे आजादी के पहले ही जन्म ले चुके थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं कि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कब खत्म होगा, तो 24 जुलाई 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त होगा और 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। लेकिन खास बात यह है कि अगर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी तो उनको शपथ उतना सर्वोच्च पद के लिए कौन दिलाएगा? तो भारत के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जो अभी एनवी रमना है, वही द्रौपदी मुर्मू को 25 तारीख को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल स्टार्ट होगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो और अगली न्यूज लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वर्ल्ड का ट्रेंडिंग न्यूज आपको जल्द मिलेगा। बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।